देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 यानी कि 35 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 48। और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 77। और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 107। ठीक है, कितना होगा 107। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने की सबसे आसान विधि सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब जान लेते हैं। देखिए बेसिकली स्क्वायर रूट कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि वर्गमूल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। अगर किसी की संख्या के ऊपर इस तरीके का सिंबल लगा है तो इसका मतलब क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। और इसका मतलब क्या हो जाता है, इस रूट का मतलब हो जाता है पावर में 1/2। क्या हो जाता है, पावर में 1/2। यानी कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर ये सिंबल लगा है, इसका मतलब उसका पावर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, सपोज दैट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं √9 लिखा है। कितना लिखा है, √9। इसका मतलब क्या होगा, अब 9 का जो पावर होगा ये क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 9 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, इसका पावर क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बच कितना जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3। ठीक है, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 25 यानी कि 25 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 25 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर रूट लगा है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर में 1/2 करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना, तो यहाँ पर बच जाएगा 5। यानी कि 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, अब इतना देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि स्क्वायर रूट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े नंबर्स का कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी विद इन सेकेंड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिर्फ आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर याद करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए उसे विद इन सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 4। ठीक है, कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी हमने जस्ट निकाला है, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। ठीक है, कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। ठीक है, कितना होता है 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। ठीक है, कितना होता है 64। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 81। ठीक है, कितना हो जाता है 81 हो जाता है। ठीक है, बस अगर इतना आप लोगों को याद है तो आप बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड में निकाल देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 12 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, 2 2 का पेयर बनता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पीछे से 2 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना बन गया, 25 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे 25 किसके स्क्वायर रूट के लास्ट में आता है। ठीक है, यानी कि 5 किसका यूनिट डिजिट होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। ठीक है, 5 का 25 यानी कि यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। यानी कि अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, यानी कि इकाई अंक। ठीक है, बच कितना गया, यहाँ पर बच गया 12। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेंगे 12 के इनके स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, यानी कि 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में होगा। ठीक है, कितना, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमेशा छोटा वाला संख्या लेना है, यानी कि 3 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। यहाँ से 5 ऐसे है तो इसको ऐसे उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा 35। यानी कि 12 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, यहाँ पर देखिए कितना है, 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 2 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, और 8 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 को लेंगे और
8 को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच कितना गया, यहाँ पर बच गया 23, ठीक है। तो 23 हम चेक करेंगे किनके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है। यानी कि 23 क्या होगा 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिंगल संख्या था तो हमने यहाँ पे छोटी संख्या लिया, यहाँ पर एक संख्या तो वैसे उतार लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 संख्या, ठीक है। अब हमें समझ में नहीं आता यहाँ से ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। यहाँ पे तो फिक्स है कि यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 आएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ से 2 आएगा या 8 आएगा ये नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाता है 20 हो जाता है। अब देखिए 23 जो होगा 20 से बड़ा होगा, जब 23 यानी कि ये वाला अगर बड़ा रहेगा तो यहाँ से क्या करेंगे बड़ा वाला संख्या उठा लेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कितना ले लेंगे 8 ले लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे 8 लेंगे, यानी कि 48 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। यहाँ पर देखिए 2304 है, ठीक है, सिंपल। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, दो का जोड़ा बना लेंगे। अब ये चेक करेंगे किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट कितना 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर करने पर कितना होता है 4 होता है और 8 का स्क्वायर करने पर 64 होता है, जो कि यूनिट डिजिट कितना है 4 है, ठीक है। ये तो समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर बच कितना गया 23। अब ये हम चेक करेंगे 23 किन के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है, यानी कि 4 को तो हम लेंगे ही लेंगे, यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर हम 2 लें या 8 लें, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 पंचे 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 जो है 23 से छोटा है, यानी कि अगर ये वाला बड़ा रहेगा तो यहाँ से बड़ा वाला संख्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या है 33 64 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे पीछे से 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे कि इनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो वही होगा 2 और 8, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 और 8, ठीक है। अब यहाँ पर बच कितना गया, यहाँ पर बचेगा 33, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे 33 किन के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, यहाँ पे तो 5 लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है 8 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 6 के 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुणा करने पर 30 आ रहा है और यहाँ पर ये 33 है, यानी ये बड़ा है, तो यहाँ से क्या करेंगे बड़ा वाला ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने का स्क्वायर रूट कितना होगा 58 होगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया, यहाँ पर देखिए 2 का हमने पेयर बनाया, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि इनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, जिनमें यूनिट डिजिट 4 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच कितना गया 33। अब हम ये चेक करेंगे 33 किन के स्क्वायर के बीच में आता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी 25 और 36 के बीच में ही 33 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 और 6, अब यहाँ पर हमेशा छोटा वाला संख्या लेना है, यानी 5 लेंगे। इन दोनों में से किससे लेना है ये चेक करने के लिए हम दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 6 के 30 होता है। अब यहाँ पर देखिए 33 30 से बड़ा हो जाएगा, तो अगर ये वाला बड़ा रहेगा तो यहाँ से बड़ा वाला संख्या ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन दिया है, कितना दिया है 42 25, ठीक है। तो हम पीछे से 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं सिर्फ एक ही संख्या है 5, जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख दिए, यहाँ पर बच कितना गया 42, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे 42 किन के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा। यहाँ पर 6 लिखते हैं, यहाँ पर 7 लिखते हैं, ठीक है। 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमेशा छोटा वाला संख्या लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है छोटा वाला, तो यहाँ पर छोटा वाला संख्या तो लेंगे ही लेंगे। अब यहाँ पर बचा सिर्फ अकेला 5 ही है, तो यहाँ पर 5 को वैसे उतार लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 5 को वैसे उतार लेंगे। अगर यहाँ पर एक और संख्या दिया होता तो इन दोनों का आपस में गुणा करके कंपेरिजन करते, जो बड़ा होता तो बड़ा वाला, छोटा होता तो छोटा वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ एक संख्या, तो यहाँ पर 6 को यानी यहाँ से छोटा वाला लेना है, यहाँ से एक संख्या, तो इसे वैसे ही एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, यहाँ पर देखिए कितना है 59 29 है, ठीक है। हमें इसका क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे लास्ट से 2 का पेयर बना लेंगे, यहाँ पर 2 का पेयर बनाया, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे 9 किन के स्क्वायर रूट के स्क्वायर करने पर किन के
यूनिट डिजिट में आता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यूनिट डिजिट 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, ठीक है, यानी कि 3 और 7 के स्क्वायर में आता है 9, ठीक है। यहाँ पर बच कितना गया 59, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे 59 किन के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। यानी कि 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा 49 और 59 के बीच में ही 64 के बीच में ही 59 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो संख्या, यहाँ से हम क्या करेंगे छोटा वाला संख्या लेंगे, यानी 7 को लेंगे ही लेंगे। अब यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता 7 लें या 3 लें, तो क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 59 बड़ा है या 56, तो हम लोग जानते हैं 59 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बड़ा वाला संख्या ले लेंगे, यहाँ से 7 ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इतने का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11,449 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, सेम उसी तरीके से सबसे पहले पीछे से 2 2 का पेयर बना लेंगे, यहाँ पर 2 2 का पेयर बना लिया, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे किन का स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है, तो हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 9 और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 लास्ट में 9, ठीक है, यानी कि 7, ठीक है। यहाँ पर बच कितना गया 144 बच गया, ठीक है। कितना बच गया 144 बच गया। तो हम ये चेक करेंगे 144 किन के स्क्वायर के बीच में होता है, तो हम लोग जानते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, ठीक है। यानी 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या बताया था छोटी वाली संख्या लेना, तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या तो लेंगे ही लेंगे, यानी 10 को तो लेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ से 7 लेंगे या 3 लेंगे, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11 दाम में 110, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 दाम में 110 और यहाँ पर कितना है 114 है, ठीक है। सॉरी कितना है 114 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर देखिए 110 छोटा है 114 बड़ा है, यानी कि जब ये वाला बड़ा रहेगा तो यहाँ से बड़ा वाला संख्या लेंगे, यानी यहाँ पर क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे, यानी कि इतने का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।